कैसे कि सर, और वही चीज दूसरी पार्टी के लिए डेट्रीमेंट हो सकता है, लॉस हो सकता है, फॉरबियरेंस हो सकता है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन हो सकता है। सेम चीज कैसे, देख, एक्स ने वाई को बोला कि सर मेरे को जो भी प्रॉफिट्स होंगे मैं आपको अपना घर दूंगा, और बदले में आप चलो, आप मेरे को 2 करोड़ रुपए देना। ठीक है सर। तो सर एक पार्टी अपना घर दूसरे को दे रही है, तो सर इसके लिए तो वो प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया कि इसको घर मिल रहा है। ये सेम चीज इसके लिए डेट्रीमेंट या लॉस हो रही है या नहीं हो रही है, बता। सेम चीज इसके लिए डेट्रीमेंटल हो रही है, इसके लिए। हाँ, और ये जो 2 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है वो इसके लिए प्रॉफिट और इसके लिए डेट्रीमेंट है, यस और नो। तो एक पार्टी के लिए प्रॉफिट या लॉस हो सकती है और दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती, प्रॉफिट हो सकती है, दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल या लॉस वाली हो सकती है। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit और benefit। ठीक है, कैसा भी, तो वो नाम अलग अलग है, बात सेम ही कर रहे हैं कि सर कोई राइट हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, किसी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है टू वन पार्टी, या फिर दूसरी पार्टी बाय द अदर पार्टी। इट कैन बी फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब टू स्टॉप। एक्स ने वाई को बोला यदि आप मेरे ऊपर केस नहीं करोगे तो मैं आपको 2 महीने में सारा पेमेंट कर दूंगा, तो फॉरबियरेंस टू स्यू वाला केस है। Consideration can be to do something and not to do something. To do something is positive consideration. Consideration not to do something is negative consideration. तो forbearance to sue कुछ नहीं करने का बात करी जा रही है, तो एक पार्टी के लिए वो forbearance भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? बात वही है जो मैंने तेरे को समझाई है। और बोल, और क्या चीज समझनी है? नहीं बस सर इतना ही, बाकी नोट्स से समझ गया। सुहान गोयर, यस सर। कोई पढ़ा तूने मॉड्यूल से ये? नहीं सर, कंसिडरेशन अभी तक नहीं स्टार्ट किया। चलो, तो अब कितने चैप्टर हो गए अपने नोट्स के हिसाब से? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये मॉड्यूल में दोनों एक ही चैप्टर में आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 कंसिडरेशन। रख लूं एक और टेस्ट 3 चैप्टर्स का, बोलो है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं हमारे सर, अभी एग्जाम आ रही है। एग्जाम तो कब आ मेरा रही है फर्स्ट तेरी? एग्जाम कब आ सर रही है? अभी फर्स्ट पार्टनरशिप हुआ। 2 या 3 अक्टूबर से है? सर 1 अक्टूबर से पेपर है मेरा। अच्छा, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से कब तक है? सर 15। जबरदस्ती 15 मत बोल। नहीं सर सर मेरे सही में अक्टूबर से। अच्छा, किसी के और इस डेट रेंज के बाहर है? सर मेरी 17 तारीख तक है। अच्छा, तेरे स्टार्ट भी 2-3 तारीख को हो रहे होंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है। मतलब तुम कह रहे हो सर 17 तक आपका कोई चांस नहीं है? ऐसा होगा नहीं यार, ऐसा होगा नहीं। एक आध टेस्ट तो बीच में रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, देखो अपन मेन चीज जिसके लिए मैंने वापस आप लोगों को बुलाया है, सर है ना, ट्री को याद करो, अपने ट्री को। कहानी कहाँ से चालू होती है? जब एक पार्टी दूसरे को ऑफर करती है, ऑफर देती है, और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। कई बार कहानी अंडर सर्टेन केसेस इससे भी पहले इनविटेशन टू ऑफर से चालू होती है, रादर देन ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से चालू होती है, हर बार नहीं, कई बार। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बनता है रे? कंसीडरेशन नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। When an agreement is legally enforceable, an agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object,
lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract and the agreement has not been declared as void agreement under the law. Okay sir, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर लिया जिसमें प्रॉमिस भी कवर हो रहा था, कंसिडरेशन भी कर लिया, यानी हमारा ट्री का लेफ्ट हैंड साइड पूरा कवर हो गया, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड पूरा कवर हो गया। अब हमको ट्री का राइट हैंड साइड चालू करना है। चैप्टर नंबर 4, अदर असेंशियल एलिमेंट्स, अदर असेंशियल एलिमेंट्स। तो सर इसको अपने को 3-4 पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर होएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, चैप्टर 4 पार्ट कोई भी एक मान लो 4.1, ठीक है। चैप्टर फ्री कंसेंट, चैप्टर 4 पार्ट 2, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 4 पार्ट 3 एंड वॉइड एग्रीमेंट, चैप्टर 4 पार्ट 4। यानी कि ये मैं पार्ट्स में बोल रहा हूँ, ये अपने आप में एक एक चैप्टर हैं, ध्यान करना। तो सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, free consent of the parties who are competent to contract and the agreement has not been declared as void agreement, यानी कि void agreement का चैप्टर। तो अब अपने को ये चालू करना है, ठीक है। तो सर देखो अदर असेंशियल एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं अपन। देख लो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, पार्ट 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड वॉइड एग्रीमेंट। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कि सर एक आदमी के पास में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कब होगी, एक आदमी के पास में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी कब होगी। दोनों एक ही बात है, capacity to contract या competency to contract, whether a person is competent to enter into a contract or not। सर उसके लिए 3 बातें जरूरी होती है। क्या क्या बातें जरूरी होती है। नंबर 1 कि सर a person is said to be competent to contract if he is a major aged person, if he is a major aged person। सेकेंड एंड है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड। इफ अ पर्सन इज मेजर एजेड पर्सन एंड इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, he should not have been specifically disqualified by law, he should not have been specifically disqualified by law to enter into that kind of contract। उसे वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मना नहीं किया गया है। तो फिर तीनों बातें होंगी तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है। कैसे कि सर जो जेल में पड़ा हुआ आदमी उसको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना किया गया है, तो दैट पर्सन इज स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ to enter into a contract। वैसा नहीं होना चाहिए, he is still qualified to make a contract। he is of sound mind। साउंड माइंड कब चाहिए, सबसे पहले तो साउंड माइंड होता क्या है। साउंड माइंड का मतलब होता है, एक तो वीडियो ऑन करो रे, अपने 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 वीडियो ऑन करो प्लीज, बी क्विक। ऋचा जी वीडियो ऑन कर लिया। हाँ सर। ऋचा जी तो पिछली वीडियो में क्लास में मैं आपको 3-4 बार बुलाया, आप आए नहीं, जवाब ही नहीं दिया आपने। सर मैं बीच में एक बार वॉशरूम गई थी, अगर आपने तभी बुलाया तो मेरे को पता नहीं। ओहो। तो सर who is said to be a person of sound mind। सबसे पहली बात, a person is said to be of sound mind if वो जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, वो जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, वो उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो इस बात को समझ पाए।
कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के उसके खुद के इंटरेस्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, यदि वो इस बात को प्रॉपरली समझ सकता है, जैसे कि अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग इस बात को समझ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा तो उससे मेरा इंटरेस्ट इस तरीके से इफेक्ट होगा। यदि कोई पर्सन इस तरीके से समझ सकता है तो वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, दिमागी तौर पे सही है। ठीक है, क्या बोला गया है? इफ अ पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड जज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट just like a person of ordinary prudence, then the person is said to be of sound mind। बात समझ में आ गई? यस सर, नॉर्मल आदमी जिस तरीके से समझ सकता है। अब मान लो हमारे एंसल फर्नांडीज को दौरे पड़ते हैं। ठीक है, दौरे पड़ने का मतलब एंसल फर्नांडीज जो है वो 12 से दोपहर 12 से 2 के बीच में इसको बहुत बुरे दौरे पड़ते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे शांत रहता है, ये 2 से 5 नॉर्मल रहता है। ठीक है, 12 से 2 इसको बिजली के झटके लगाने पड़ते हैं, तब जाके सही होता है। 2 से 5 ये नॉर्मल रहता है। फिर इसके कुछ स्पेशल वो इच्छाएं होती हैं। रात को 8 बजे ये थोड़ी सी ड्रिंकिंग विंकिंग कर लेता है। ठीक है, ओके। तो सर अब क्या ये साउंड माइंड का है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट? देखो, एक साउंड माइंड तो अपन ने समझ लिया, यदि वो पर्सन समझ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को बनाने का उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ के साथ लॉ में एक बात और बोली गई है, बहुत ध्यान से समझना। सुहान गोयल वीडियो ऑन कर। साथ के साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है। काबरा जी को बड़ी हंसी आ रही है ये सब एग्जाम्पल सुन के, है काबरा जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साथ के साथ एक और बात बोली गई है। क्या बात बोली गई है? कि सर अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, बाकी टाइम वो अनसाउंड माइंड को हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो 12 से 2 के बीच में ये साउंड माइंड का नहीं है। 2 तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। 2 से 5 के बीच में ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए साउंड माइंड का है? हाँ सर, 2 से 5 के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए साउंड माइंड का है, क्योंकि उस दौरान इसको जो है सब समझ में आता है, इसके हितों पर उस एग्रीमेंट को बनाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2 से 5 के बीच में साउंड माइंड का है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। 8 बजे ये ड्रिंकिंग कर लेता है तो टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो 8 से 12 बजे तक इसको नशा रहता है। ठीक है, 12 बजे से सवेरे 6 बजे तक नशा नहीं रहता है, उस दौरान ये साउंड माइंड का है, ये फिर से कर सकता है। सवेरे 6 बजते उठते ही है ना गांजा फूंक लेता है, तो सवेरे 8 बजे तक वापस ही अनसाउंड माइंड का हो जाता है। आंसर कैसे नरकी जिंदगी है तेरी यार, कभी तू साउंड माइंड का कभी अनसाउंड माइंड का क्या करता रहता है पता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, एक तो साउंड माइंड क्या, दूसरा साउंड माइंड कब जरूरी है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखो। एंसल फर्नांडिस ल्यूनेटिक असाइलम में रहता है। ठीक है, ल्यूनेटिक असाइलम मतलब पागल खाने में। ठीक है, वहां पर 20 घंटे ये पागलपन के दौरे में रहता है, 4 घंटे ये सही रहता है। तो क्या इस 4 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है? यस सर। इस 20 घंटे में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो साउंड माइंड की कहानी समझ में आ गई? यस सर। कई जने ऐसे होते हैं जो जन्मजात परमानेंटली अनसाउंड माइंड के होते हैं, कभी भी साउंड माइंड के नहीं हो पाते हैं। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे? कभी भी जीवन में नहीं सर, कभी भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप लोग मस्ती मस्ती में अपने दोस्तों को बोल देते हो इडियट है क्या, बोलते हो ना? ठीक है, इडियट है क्या? इडियट कौन होता है? जैसे मान लो ये तुम्हारा दिमाग है, नॉर्मल आदमी के दिमाग में ऐसी स्प्रिंग खूब सारी वो मतलब चलती रहती है, ग्रे मैटर ब्लैक मैटर जो भी बोल लो। इडियट के दिमाग में बस ऐसा एक कोई रहता होगा, वो इतना ही समझ पाता है। तो वो परमानेंटली डिसेबल्ड है कोई भी चीज समझने के लिए, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है? ठीक है रिचा, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब क्या हो गया रिचा जी, हंस क्यों रहे हैं?
कोई बात नहीं, चलो। तो अपन ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक पर्सन कॉम्पिटेंट कब है रे? सबसे पहली बात, ही शुड बी अ मेजर एज्ड पर्सन। सेकेंड, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, he or she should not have been disqualified by law to enter into a contract। अब थोड़ा सा मेजर एजेड पे भी डिस्कस करता हूं। यार वैसे तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट करके एक एक्ट होता है, कानून होता है। मेजॉरिटी की उम्र कितनी बताई गई है? एक पर्सन मेजर कब होता है कि सर 18 साल का जब हो जाता है ना, देन ही इज अ मेजर एजेड पर्सन। ये तो एक तरीका हो गया कि मतलब पर्सन कॉम्पिटेंट कब है। लेकिन सर एक्चुअल मीनिंग मेजॉरिटी एज का होता है सर जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। एंसल इधर ध्यान दे दे। जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस हिसाब से मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट जैसी है उस हिसाब से मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए। नॉर्मल चीजों में 18 साल एज पर इंडियन मेजॉरिटी है। मान लो अब हमारे एंसल फर्नांडिस को शादी करनी, एंसल नहीं, हमारे मिदुष मोदी को शादी करने की इच्छा हुई, तो मिदुष मोदी की मेजॉरिटी की एज शादी करने के लिए क्या होगी कि सर लड़के की तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मिदुष ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं नहीं, मेजॉरिटी की उम्र 18 साल की होती तो मैं तो 18 में ही शादी करने की काबिलियत ले लिया हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसा काम आप कर रहे हो इस हिसाब से जो आपकी मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो मैरिज के लिए मेजॉरिटी लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18। ओके, बहुत टाइम से बात चल रही है कि गर्ल के लिए भी इसको 21 करते हैं, अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, चलिए मान लीजिए, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं आपको। कोई एक बच्चा है, वो बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो कोर्ट ने उसको, उसका मतलब देखभाल के लिए कोई पर्सन को अपॉइंट कर दिया। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट अभी सरफेस ही बता रहा हूँ आपको। कोर्ट ने उसकी देखभाल के लिए अंडर कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया है अंडर सम एक्ट। तो सर अब ऐसे बंदे की मेजॉरिटी की उम्र 21 साल मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये मैं बताऊंगा जब अपना ये पोर्शन पढ़ेंगे ना अपन। ठीक है, या फिर कोर्ट खुद उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए मेजॉरिटी की उम्र 21 साल मानी जाएगी, 18 नहीं मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो सर जैसा काम हम कर रहे हैं उस हिसाब से मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए, ये जरूरी बात है जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। मेजर एजेड पर्सन, यस सर समझ में आ गया। साउंड माइंड क्या होता है और साउंड माइंड कब रिक्वायर होता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, इसमें भी 4-5 चीजें अपने को पढ़नी रहेंगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्या जो पर्सन जेल में है वो जेल में नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जेल से बाहर आ जाएगा तब वापस बना सकता है। सेकंड एग्जांपल एक और देख लो। सर मान लो सुहान गोयल ने कुछ धंधे में कांड वांड कर दिए और अब लोगों के लोन चुका नहीं पा रहा है, तो इसने क्या किया, सुहान गोयल ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करवा दिया या नहीं करवा दिया? यस सर, इंसॉल्वेंट घोषित करवा दिया। तो सर इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाएगी? सर इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास में चली जाएगी। तो क्या आप सुहान गोयल अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है क्या? नहीं सर, वो तो ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली गई। तो ऑफिशियल रिसीव, सुहान गोयल इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ to enter into a contract regarding his property. तो insolvent person cannot make contracts regarding his property anymore. बट सर ये दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना ही सकता है ना, जैसे कि कहीं जॉब वॉब करनी है तो जॉब करने में तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है ना। हाँ सर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी है, जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो बना ही सकता है। नहीं करेगा उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई कर दोगे तो भूखा मर जाएगा ना ये। यस सर, इसलिए तो ये पूरी लिस्ट 4-5 लोगों की है जो अपने को पढ़नी रहेगी, किन किन को किस किस समय डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया गया है। जैसे कि एलियन एनिमी, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार छिड़ा हुआ है, तो क्या उस समय तुम जाके किसी पाकिस्तानी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो? नहीं सर, वो एलियन कौन है? अभी हमारा एनिमी है।
तो पाकिस्तानी के साथ में टेम्परली जब तक वार चल रहा है तब तक हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं। सबके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, कल मिलते हैं 8:30।